जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में एक मुख्तसर इनकाउंटर में 2 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया। पुलिस ने श्रीनगर के मेमना इलाके में 2 मिलिटेंटों को मार गिराया। पुलिस ने कहा है कि लश्कर तैयबा के उस ग्रुप का हिस्सा थे जो सुपोर इनकाउंटर के दौरान भाग निकलने में कामयाब हुए थे। आज उन्हें एक कार्रवाई के दौरान हलाक किया गया। मुमताज सहाफी, अदीब और स्कॉलर सैयद शुजात बुखारी को आज उनकी 4वीं बरसी पर याद किया गया। मीडिया से वाबस्ता लोगों और सिविल सोसाइटी ने खामोश मुजाहरा किया। पूरे ठाठरी और बेलिसा में दफा 144 के तहत आयद की गई पाबंदियां हटा दी गई। ठाठरी और गंदम में बाजार खुल जाने और पाबंदियों के खात्मे पर तमाम लोगों ने खुशी का इजहार किया। गुज़श्ता हफ्ते जुमेरात को पाबंदियां लगाई गई थी। एसडीएम ठाठरी और एसडीएम गंदू ने पुलिस अफसरान के साथ अवामी राब्ते के लिए काविश की थी। आरटीसी हमहाबा बडगाम में जम्मू कश्मीर पुलिस की वुमेन्स बटालियन की भर्ती मुहिम के लिए फिजिकल टेस्ट का इनेकाद हुआ। इस दौरान वादी भर से भारी तादाद में खवातीन ने शिरकत की। मरकज में बीजेपी हुकूमत के 8 बरस मुकम्मल होने पर गौरीपुरा अवंतीपुरा में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा मेहमान खुसूसी थे। शर्मा ने बताया कि पीडीपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों का इस्तेहसाल किया। उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा के बयानात के बाद मुल्क में कुछ लोग कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे के मौके पर बडगाम के मुख्तलिफ मकामात पर ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद हुए। काफी तादाद में रजाकार सामने आया और खून का अतिया दिया। मुंतज़मीन का कहना था कि भारी तादाद में रजाकार सामने आए। स्टोरेज के लिए कम जगह होने की वजह से वो सबका खून नहीं ले पाए। कैंप में रिकॉर्ड बनाने वाले शब्बीर हुसैन खान ने भी खून का अतिया किया। वादी कश्मीर में काश्त किए जाने वाले लेवेंडर को सनतकारी से जोड़ना वक्त की अहम जरूरत। पहली मरतबा मुंबई के निजी सनतकारों की एक टीम इन दिनों कश्मीर में है। टीम के मेंबरान ने कहा कि वादी कश्मीर के मौसमी हालात इस काश्त के लिए काफी मुफीद हैं। निजी सनतकारों ने पुलवामा के लेवेंडर काश्तकारों से भी तबादला ख्याल किया। भद्रवा में 5वें रोज भी कर्फ्यू जारी। बेलिसा में सख्त पाबंदी आयद। डोडा और किश्तवाड़ के कई इलाकों में दी गई ढील नहीं पेश आया कोई नाखुशगवार वाकया। भाईचारा कायम रखने की मुसलसल अपीलें। 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात के लिए तलबा को जाने की इजाजत रही। भद्रवा में सूरत हाल काबू में है। तलबा और उनके वालिदैन ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। बेलिसा और ठाठरी सब डिवीजन में लोगों की नकल हरकत और मवासलात पर पाबंदी जारी है। सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है। सिक्योरिटी फोर्सेस भी तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। पीएम पैकेज पंडित मुलाजिमीन का जम्मू में एहतजाज। कश्मीर में अमन की बहाली तक जम्मू ट्रांसफर की मांग। मरकजी हुकूमत से मुदाखलत की अपील। रोड मैप तैयार करने पर जोर। प्रेस क्लब जम्मू में खासी तादाद में इन मुलाजिमीन ने अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा कि मुसलसल टारगेट किलिंग्स की वजह से वो कश्मीर में खुद को महफूज महसूस नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी को ईडी की जानिब से पूछताछ के लिए तलब करने के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाज। कहा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मरकजी हुकूमत कर रही है ऐसी कार्रवाइयां। आवामी मसाइल उठाने का दोहराया आज़म। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने जम्मू में मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। पार्टी के सदर जी अमीर की क़यादत में कांग्रेस लीडरों ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकज अपोजिशन की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। अपोजिशन को खामोश करने की मरकजी हुकूमत कर रही है कोशिश। राहुल गांधी से पूछताछ पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बयान। बीजेपी हुकूमत पर जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का लगाया इल्जाम। कश्मीर में हालात हुए हैं बद से बदतर।
पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को अपोजिशन को खामोश करने की कोशिश करार दिया। महबूबा ने मुल्क की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले मामलों पर अदलिया की मुबैना खामोशी पर भी सवाल उठाए। श्रीनगर में भी कांग्रेस के हेडक्वार्टर पर मुजाहरा मुनज़्ज़म करते हुए मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया। कांग्रेस के सीनियर लीडर ताज मोहिउद्दीन ने इस एहतजाजी धरने की क़यादत की। कोई जुर्म नहीं किया है तो ईडी से क्यों घबरा रहे हैं? राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना का सवाल। मरकजी वजीर प्रहलाद सिंह पटेल ने भी किया ईडी की कार्रवाई का दिफा। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने मोदी इख्तिदार की 8 साल की तकमील की खुशी में उन्होंने गरीब कल्याण सम्मेलन से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत गरीबों के लिए काम कर रही है। ममलिकती वजीर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड जल शक्ति ने डाक बंगला उधमपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वजीर ने कहा कि हर किसी को यह हक है कि वो ये पूछे कि राहुल गांधी की आमदनी कहां से आती है। इस मामले में सियासत की जरूरत नहीं। मुल्क की खुदमुख्तारी और सालबियत को बरकरार रखने में फौजी अफसरान और दीगर रैंक के जवानों का अहम रोल। एलजी मनोज सिन्हा का बयान। कहा 16 कोर का एलओसी और मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन में भी अहम किरदार। एलजी ने कहा कि हर एक रैंक के फौजी जवान हमारे मुल्क की खुदमुख्तारी और सालमियत को बरकरार रखने के लिए दिन रात कोशा है। मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन में 16वें कोर का किरदार काफी अहम है। पुलिस सब इंस्पेक्टर्स के तहरीरी इम्तिहान में मुबैना बेज़ाब्तियों की तहक़ीक़ात के लिए कमेटी की तश्कील। करोड़ों रुपए के घपले की खबर। होम डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल कमिश्नर होंगे कमेटी के चेयरमैन। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स इस जांच में शामिल हैं। अपनी सहूलत के लिए 3 रुकनी कमेटी दीगर को भी जांच अमल में शामिल कर सकती है। कोविड लॉकडाउन के बाद कश्मीर में नहीं किया गया है रेलगाड़ियों की तादाद में इजाफा। आम मुसाफिरों और सयाहों को सख्त मुश्किलात का सामना। बानिहाल श्रीनगर और बारामूला के दरमियान चल रही हैं 11 के बजाय सिर्फ 5 ट्रेन। बानिहाल रेलवे स्टेशन से 1500 के आसपास मुसाफिर रोजाना सफर करते हैं। बानिहाल और श्रीनगर के दरमियान रेलवे ट्रैक की इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जोरों से जारी। बारामूला और बडगाम के दरमियान काम मुकम्मल किया गया है। बाकी काम चंद माह में मुकम्मल होने की उम्मीद। कुदरती आफात से काफी नुकसान के बावजूद नहीं मिलता है हुकूमत से मुनासिब मुआवजा। रफियाबाद बारामूला में ज़्यादा से मुतासर काश्तकारों का इल्जाम। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अफसरान ने किया मुतासर इलाकों का दौरा। जिला बारामूला में रफियाबाद के ऊपरी इलाकों में तेज हवाओं और जलाबारी से मेवा बागात को काफी नुकसान पहुंचा। मुतासरीन ने कहा कि हुकूमत ने कभी भी कुदरती आफात से मुतासरीन को मुनासिब मुआवजा नहीं दिया। डीसी के मुताबिक भद्रवा वाक़े को लेकर अभी तक 3 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। जो भी कसूरवार पाया जाएगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। फास्ट ट्रैक तरीके से जांच का अमल जारी है। विलिसा और ठाठी में दोनों मज़ाहिब के रहनुमाओं की अमन मीटिंग मुनक़्क़िद कराई गई। शुरका ने कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों इस मुल्क के शहरी हैं। दोनों को अमन से मुल्क में रहना होगा, वरना ये मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए नुकसानदेह होगा। साबिक़ बीजेपी तर्जुमान नुपुर शर्मा और नवीन जंदल की जानिब से शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखाना रिमार्क्स करने के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाज। तलबा के ग्रुप ने प्रेस क्लब श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। गुरेज में मुकम्मल हड़ताल रही। हड़ताल की कॉल ट्रेडर्स फेडरेशन गुरेज ने दी थी और डाबर मार्केट में सड़कों की खस्ताहाली, नाकारा ड्रेनेज सिस्टम और डाबर में सेहत और सफाई के फुकदान को लेकर एहतजाज दर्ज कराने के लिए यह हड़ताल की गई। टारगेट किलिंग्स के वाक़यात के बीच वादी में एक मरतबा फिर भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। खौफ दहशत के इस माहौल में भी यहाँ का हिंदू मुस्लिम भाईचारा मुतासर नहीं हुआ।
इसकी मिसाल मरहमा कुलगाम में देखने को मिली। यहाँ 90 साल मोहन लाल भट्ट की मौत के बाद मकामी मुसलमान न सिर्फ ताज़ियत के लिए पहुंचे बल्कि उनकी आखिरी रस्मात में शाना बशाना खड़े रहे। बारामूला में महकमा ज़राअत ने अपने दफ्तर के अहाते में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से काश्त की गई आला पैदावार की हामिल सब्जियां लोगों में तकसीम की। सब्जियों की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों और कस्बे के लोगों के लिए ये सहूलत दस्तयाब कराई। लहसे करगिल तक निकाली जा रही बुद्धों की मुतनाज़ा रैली को रोक दिया गया। करगिल जिला इंतजामिया ने शरगुल में रैली को रोक दिया, लेकिन बुद्धिस्ट लामा ने मनमानी करके रैली निकाली। आस्तानपुरा सिलवंतीपुरा में लोगों को पीने के पानी के हवाले से सख्त मुश्किलात दरपेश। मकामी आबादी का कहना है कि वो इस जदीद दौर में भी एक नाले का पानी इस्तेमाल करते हैं जो कि पीने के लायक नहीं है। लोगों ने साफ पानी फराहम कराने की अपील की। कस्बा पुलवामा के जाटापुरा इलाके में पुराने बस स्टैंड से मिलाने वाली राब्ता गली ज़ेर आब आ गई। कस्बे से गुजरने वाली धोबी गोल में पानी का बहाव कुछ ज्यादा होने से दुकानदार, राहगीरों के अलावा रिहायशी आबादी दिक्कतों का सामना कर रही है। पुणे में जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जारी है। इस 5 रोजा फिल्मी मेले में तकरीबन 80 फिल्में दिखाई जा रही हैं। यह फेस्टिवल 15 जून तक चलेगा। महकमे सेहत की जानिब से मुनक्कदा 3 रोजा सूफी फेस्टिवल अख्ताम पजीर हो गया। पहलगाम में इख्तितामी तकरीब का एहतमाम सयाहों और दीगर मुताल्लिकीन की एक खासी तादाद ने शिरकत की। ढाका में हादसे के बाद अस्पताल में ज़ेर इलाज राजौरी के शकूत को मुल्क वापस लाया गया। शोएब के अहले खाना ने मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के सदर ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। रैना ने कहा कि मोदी जम्मू कश्मीर के लोगों के मसलों को लेकर काफी संजीदा है। खेलकूद की गर्ज से कायम करदा नॉर्दर्न रीड्स क्रिकेट क्लब ने अपनी नौयत की अनोखी पहल की। होबी-1 कुंजर में एक तकरीब मुनक्किद की। कुछ खिलाड़ियों में जर्सी तकसीम करके इस क्लब का इफ्तिताह किया गया। कश्मीरी पंडित नौजवानों को सिविल सर्विसेज में हिस्सा लेने के अहल बनाने के लिए जम्मू में एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद श्री महागणेश जी चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से मुनक्किदा कैंप में कई नौजवानों और उनके वालिदैन ने शिरकत की। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की हिदायत पर चीफ एजुकेशन अफसर कुपवाड़ा अब्दुल हमीद फानी ने 3 तलबा और तालिबात में टैबलेट फराहम किए। इस सिलसिले में बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल कुपवाड़ा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। अरोमा मिशन को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल साइंटिफिक इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर में एक रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले अरोमा सनतकारों, तलबा और NRLM रजाकारों ने शिरकत की। जिला गढ़वा से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला शुरू हो गया है। 28 आज़मीन पर मुश्तमिल ये काफिला श्रीनगर के लिए रवाना हुआ, जहां से वो जिद्दा के लिए रवाना हुए। ACR गढ़वा में आज़मीन की बस को रवाना किया। हजरत मियां नूर के सालाना उर्स के सिलसिले में अचनाड़ ऐश मकाम में एक दीनी मजलिस का एहतमाम हुआ। कई उलमा ने शिरकत की और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। बाडीपुरा के चीफ एजुकेशन अफसर गुलाम मोहम्मद लून का कहना है कि गुरेज में फिलहाल 4 अहम स्कूलों की इमारतों पर काम चल रहा है। इन इमारतों की तामीर का काम मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल कर लिया जाएगा। जिला रामबन के सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए दोपहर का खाना या मिड डे मील तैयार करने वाले बावर्ची और CP वर्कर्स ने एहतजाज किया। बावर्चियों और CPWs की कलील उजरतें साल के 7-8 महीने ही दी जाती है। बीजेपी के कौमी माइनॉरिटी मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी MK सूफी चिश्ती ने कहा कि मोदी सरकार की मुख्तलिफ फलाही पॉलिसियों का बराह रास्त फायदा अक़लियतों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार मुल्क की अक़लियतों की बहबूदी के लिए काम कर रही है। शोपियां में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ने भटपुरा में पार्टी कारकुनों की मीटिंग ली। भट्ट ने कहा कि जनूबी कश्मीर में आवाम ने बीजेपी हुकूमत की खिदमात को तस्लीम किया। बीजेपी ने सरकारी महकमों के कामकाज में शफाफियत लाई।
بانیال میں ایک مقامی تشخیصی مرکز نے بائیوکیمسٹری ٹیسٹ کرنے والی جرمنی کی ایک آٹومیٹک مشین نصب کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ یتیموں، بیواؤں اور ضرورت مندوں کے لیے تمام قسم کے دستیاب ٹیسٹ ماضی کی طرح رعایتی قیمتوں پر انجام دیں۔ امرناتھ یاترا کے حوالے سے کی جا رہی تیاریوں کا جائزہ لیتے رہنے کی میں انتظامیہ کوئی چوک نہیں کرنا چاہتا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری راج کمار گوئل نے لکھن پور کا دورہ کر کے یاتریوں کو دی جانے والی سہولتوں کا معائنہ کیا۔ روس اور یوکرین کی جنگ سے متعلق زیلنسکی کا بیان۔ یوکرین میں روسی فوج کی بربریت کو یورپ میں فوجی بربریت کی تاریخ میں ایک بدترین دور کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ روسی فوج نے سیورودونتسک شہر میں موجود پلوں کو بری طرح تباہ کیا۔ مقامی لوگوں کے انخلا کا عمل مکمل طور پر ہو گیا ہے معطل، مقامی گورنر کا بیان۔ روس اور یوکرین کے بیچ جنگ کے دوران 12,000 سے زائد یوکرینی شہریوں کی ہلاکت کا معاملہ، ہلاکتوں کی جانچ سے متعلق کئی انکشافات ہو رہے ہیں، یوکرینی عہدیدار کا بیان۔ 1,007 سے زیادہ خارکیف کے باشندوں نے روس کے زیر قبضہ علاقے سے انخلا کیا ہے۔ خارکیف علاقے کے ایک متعلقہ عہدیدار نے یہ بات بتائی ہے۔ روس اور یوکرین کی جنگ کے بیچ کولمبیا حکومت کا دوراندیش فیصلہ۔ کولمبیائی حکومت نے ملک میں آئل اور کوئلے کی پیداوار میں اضافہ کرنے کا فیصلہ لیا۔ برطانیہ میں منکی پاکس کے 104 نئے کیسز درج، ہیلتھ پروٹیکشن ایجنسی نے یہ اطلاع دی۔ ایجنسی نے اپیل کی کہ اگر چھالے کے ساتھ دانے ہیں تو اپنا ٹیسٹ کروا لیں۔ صومالی نیشنل آرمی کا آپریشن مختلف مقامات پر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سیکیورٹی آپریشن کے دوران الشباب کے 12 انتہا پسند ہلاک۔ سپریم کورٹ میں چیف آف جسٹس کے نام لیٹر پٹیشن، یوگی حکومت کی بلڈوزر کارروائی پر لگام لگانے کی اپیل۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ ججوں نے چیف جسٹس کو لکھا خط۔ مودی حکومت لوگوں کو نوکریاں دینے کی سمت میں لیا بڑا قدم، اگلے 1.5 سال میں 10 لاکھ نوکریاں دینے کا اعلان۔ اٹھارہ مہینوں میں 10 لاکھ نوکریوں کے مرکز کے اعلان پر اسد اویسی نے کیا طنز۔ اسد اویسی نے پی ایم او کے اس اعلان کو انتخابی ایجنڈا قرار دیا۔ ستیندر جین کی ضمانت پر زاور ایونیو کورٹ میں ہوئی سماعت، سنیچر دوپہر 12 بجے تک فیصلہ محفوظ۔ نیشنل ہیرالڈ معاملے میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی سے ای ڈی کی پھر پوچھ تاچھ۔ کل راہل گاندھی سے ایجنسی نے تقریباً 10 گھنٹے تک پوچھ تاچھ کی۔ نیشنل ہیرالڈ معاملے میں راہل گاندھی سے ای ڈی نے پیر کو تقریباً 10 گھنٹے تک پوچھ تاچھ کی۔ راہل گاندھی تقریباً رات 11:30 بجے ای ڈی کے ہیڈ کوارٹر سے نکل گئے۔ کانگریس لیڈروں کا احتجاج لگاتار جاری ہے۔ اس دوران کانگریس لیڈر ادھیر رنجن نے کہا کہ ہمارے ساتھ دہشت گردوں والا سلوک کیا جا رہا ہے اور حکومت ڈری ہوئی ہے۔ کانگریس لیڈر پون بنسل نے ای ڈی کے سامنے پیشی پر کہا کہ پریشان کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، مجھے بھی ای ڈی نے پوچھ تاچھ کے لیے بلایا تھا، صرف پریشان کرنے کے لیے بلایا ہے۔ کانگریس لیڈر رندیپ سنگھ سرجیوالا نے کہا کہ راہل گاندھی نے مودی حکومت کی ناکامیوں کو عوام کے سامنے رکھا ہے، یہی وجہ ہے کہ جانچ ایجنسیوں کے ذریعے راہل گاندھی کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اگنی پتھ اسکیم کا اعلان کر دیا۔ اس اسکیم کے تحت فوجیوں کی بھرتی صرف 4 سال کی مدت کے لیے کی جائے گی۔ اس اسکیم کی خاص بات یہ ہوگی کہ اب فوج کے رجمنٹ میں ذات پات، مذہب اور علاقے کی بنیاد پر بھرتی نہیں کی جائے گی، کسی بھی رجمنٹ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ پنجابی گلوکار سدھو موسے والا کا قتل کیس معاملے میں پنجاب پولیس کی ایک ٹیم پونے پہنچ گئی۔ ٹیم میں ڈی ایس پی سطح کے اعلیٰ افسران موجود۔ گجرات سے پونے پولیس کے ذریعے گرفتار کیے گئے شارپ شوٹر سنتوش جادو سے پنجاب پولیس پوچھ تاچھ۔ فی الحال سوربھ مہاکال اور سنتوش جادو پولیس تحویل میں۔
صدارتی انتخابات کے لیے اپوزیشن جماعتوں نے میٹنگوں کا دور شروع کر دیا ہے۔ اپوزیشن جماعتیں NCP چیف شرد پوار کو اپنا صدارتی امیدوار بنانے کو لے کر متفق ہوتی نظر آ رہی ہے۔ الہ آباد میں جاوید محمد کے گھر کو مسمار کرنے کے خلاف الہ آباد ہائی کورٹ میں باضابطہ عرضی داخل کی گئی۔ جاوید محمد کی اہلیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ مکان ان کے نام پر تھا، نہ کہ جاوید محمد کے۔ تلنگانہ کے علاقے حشمت پیٹ میں بعض افراد نے پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کرنے والی خاتون کی تائید میں ریلی نکالی۔ بی جے پی YM کارکنوں نے وی سپورٹ نپور شرما کے نعرے لگائے۔ حیدرآباد میں کل رات نشہ کرنے والوں نے ہنگامہ کیا، سڑک سے گزرنے والوں کو پریشان کیا۔ پولیس موقع پر پہنچی، پولیس نے ہنگامہ کرنے والوں کو حراست میں لینے کی کوشش کی۔ نشے میں چور افراد نے پولیس ملازمین کو بھی پریشان کیا، پولیس گاڑی پر چڑھ کر ہنگامہ کیا، پولیس کی گاڑی کو بھی نقصان پہنچایا۔ رکن پارلیمنٹ اسدالدین اویسی کے پوری جگن ناتھ مندر پر دیے بیان پر ہنگامہ برپا۔ اسد اویسی نے بیان دیا تھا کہ پوری کے جگن ناتھ مندر کو بدھ مندر کو توڑ کر بنایا گیا۔ مدھیہ پردیش کے وزیر داخلہ ڈاکٹر نروتم مشرا نے گاندھی پریوار کی سیاست پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیروز گاندھی کا پریوار ہے، کبھی ضرورت پڑنے پر کشمیری پنڈت بن جاتا ہے۔ 17 جون کو مولانا توقیر رضا بریلی میں بڑے پیمانے پر احتجاج کریں گے، قومی یکجہتی کی حمایت اور فرقہ پرستی کے خلاف اٹھائیں گے آواز۔ انہوں نے اجمیر میں سرور چشتی سے ملاقات کی۔ کانپور میں کیمیکل سے بھرے گودام میں آگ لگ گئی، آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جا رہی ہے۔ پڑوسیوں کے مکان بھی آگ کی زد میں آ گئے۔ ملک میں کورونا کے معاملوں میں درج کی گئی کمی، 24 گھنٹے میں 6594 کیس آئے سامنے، ایکٹیو کیسز کی تعداد 50,000 کے پار۔ نیٹ ورک 18 نے ملک گیر سطح پر آنکھوں کے تحفظ کی مہم شروع کی۔ یہ مہم کا دوسرا مرحلہ ہے۔ اس مہم کے تحت آنکھوں پر ذیابیطس کے اثرات کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا ہے۔ پچھلے سال نومبر میں آنکھوں کی حفاظت کی مہم کا پہلا مرحلہ چلا گیا تھا، جس کے تحت ملک بھر میں ذیابیطس ریٹینوپیتھی کے بارے میں بیداری مہم چلا گئی تھی۔ آج پھر راہل گاندھی کی ED کے سامنے پیشی کے چلتے دہلی کے کچھ سڑکیں بند رہی گی۔ خصوصی انتظامات کے باعث ان سڑکوں پر ٹریفک کی آمد رفت ممکن نہیں رہی۔ آج بھی کانگریس کارکن اپنے احتجاج جاری ہے۔ کانگریس MPs کو دہلی میں کانگریس ہیڈ کوارٹر بلایا گیا۔ پیغمبر اسلام کے خلاف توہین آمیز ریمارکس کے خلاف احتجاج کے دوران ہوا تشدد کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچا۔ 2 مختلف تنظیموں نے سپریم کورٹ سے اس کا نوٹس لینے کی اپیل کی۔ ہندو سینا اور اکھل بھارت ہندو مہاسبھا نے چیف جسٹس کو لکھا خط، مرکزی ایجنسی سے تحقیقات کے مطالبات کیے۔ 10 جون کو رانچی میں ہوئے تشدد پر چیف جسٹس کو لکھا خط۔